एक बार जे राजा निर्णय लेवेला फिर ओकरा से कबो पीछे ना हटेला और हम एकरा के मारे के निर्णय ले चुकल बानी। अब बस ही देखे के बा कि दिल जीतेला या दिमाग। ओके आपके नफरत के चाहत था और आप ओकर नाफरमानी के आपन आदत बनावे चाहत बाड़े। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़न। जोधा, आप इस समय यहाँ पे? हमार चैन छीन के तू बेफिक्री से सूतल बाड़ू। कहा भाई? सवाल हम तोहरा से पूछब जोधा, काहे काहे कैलू तू ऐसन? तू हमरा से नफरत करत रहलू ना, हमसे बदला लेवे चाहत रहलू ना, तू हमके चोट पहुंचावे चाहत रहलू तो हम पे हमला कर तू अपन भाई लोग के साथ मिलके वो मासूम के जान के साथ काहे खेलू जौनी दुनिया में आयल भी ना रहे। ये आप का करल बनी शहंशाह, हमके कुछ समझ ना आ रहा। सब कुछ कर गुजरे के बाद अनजान बने के नाटक मत करा जोधा। हमके यकीन ना होखेला कि तू इतना जलील हरकत कर सकेलू। अपन भाई लोग के साथे मिलके तू रुकैया बेगम के धतूरे के अर्क केसर में मिला के खिलैलू ताकि ओकर कोख में पल रहल हमार बच्चा मर जाए ना। ये आप का करल बनी शहंशाह, हम ऐसा काहे कर? हमसे बदला लेवे के खातिर, हमके चोट पहुंचावे खातिर। हम ऐसे कुछ भी ना कैले बनी। हर गुनाहगार पकड़े जाए पे यह कहेला जोधा, लेकिन सजा से बच ना पावेला। तू भी ना बच पाईबू जोधा। लेकिन हम कैले का तू हमारा औलाद के मरले बाड़ू। एगो हर गुनाहगार के तरह तू भी अपन निशान पीछे छोड़ देलू जोधा। ओ केसर के डिब्बे में हमके धतूरा के अर्क मिलल जाऊं, तू और तोहर भाई मिलई ले रहे। तू जानत नहीं खू के हम तहरा साथे कैसन हश्र करब जोधा। हम तहार और तोहार भाई लोग के ऊ हाल करब के आमिर के तारीख में लोग ओकरा याद करके कांप उठिए। लेकिन आप हमार बात बस तहरा कुछो भी कहे के हक नहीं खे जोधा। तू सिर्फ और सिर्फ सजा के हकदार बाड़ू। हमार बच्चा के मारे वाला के ना हम चैन से जिए देब ना चैन से मरे देब। हम तहरा मौत से भी बदतर सजा देब जोधा। बस आज के रात आखिरी रात बताहर, कल सबके सामने हम तहरा और तोहार भाई लोग के तहार गुनाह के सजा देब। ऐसन गिरल हरकत के कर सकेला? ये बता पाई मुश्किल बा, लेकिन जलाल के मालूम हो गइल बा कि वो धतूरा के अर्क कहाँ से आइल बा। कहाँ से हुजूर? आमेर के केसर से। का? बाकी रहुआ केसर के चखोइले रहनी, फिर कैसे? ख्वाजा शेरा ये बात साबित कर देले बानी कि एमे हमार कोनो गलती ना बा, लेकिन रेशम हमके ये बात के ताज्जुब बा कि केहू माँ हमके चकमा दे गइल। ऐसन चाल तो हम चलेनी। एक कदर दिमाग हमार दौड़ेला, फिर ऊ के बाद जे हमसे एक कदम आगे के सोच रहल बा। गलती केहू के भी होके, बाकी रुकैया बेगम के सजा भुगते के पड़ल। तकलीफ सबके हो रहल बा रेशम। काश तू जलाल के चेहरा देख ले हो, तू कितना खुश रहे। जलाल की तकलीफ हमके भी अंदर अंदर खाए जा रहल बा। मुगलिया सल्तनत के दरवाजा पे खुशी दस्तक दे के चल गईल। एकर मतलब जोधा बेगम जो दूध में केसर मिलौले रहली उमे धतूरा के अर्क रहे। साबित तो यह भइल ना। लेकिन एक बात बताई, पता न काहे हमके ऐसा लग रहल बाकी बेगम जोधा के भी ना पता रहे कि जे केसर दूध में मिला रहल बिया ओमे धतूरा के अर्क मिलल बा। ये मामला बहुते पेचीदा लग रहल बा वजीर आलिया। पेचीदा ही ना, सियासी मामला हो गईल बाई। काहे की बात पता चल गई बाकी धतूरा के अर्क जहर मुगलिया सल्तनत के सरहद के अंदर ना बनेला, यानी कि ई जहर बाहर से आइल बा। केहू बा जे मुगलिया सल्तनत के सबसे बड़ दुश्मन बा, जे ई काम कैले बा। और हमके यकीन बा रेशम
कि ऊ हमने के ई आगरा के महल में मौजूद बा। उजे भी बा शहंशाह ओकरा के सामने ले ही आई हन और ओकरा के कड़ी से कड़ी सजा दी हन। हाँ, ओके कड़ी से कड़ी सजा मिली, लेकिन उसे कहो कि मुगलिया सल्तनत के वारिस तो वापस ना आई ना। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, बाकी रउआ ही तो चाहत रहनी ना कि बेगम रुकैया मरियम उल जमानी ना बने। हाँ, हम अब भी चाहता ने कि रुकैया मरियम उल जमानी ना बने। हाँ, हम नफरत करें नहीं रुकैया से, लेकिन हम रुकैया के कोख में पल रहल जलाल के बच्चा से नफरत ना करत रहनी। जलाल बच्चा बा हमार रेशम, जलाल के बच्चा के हम कभी न चाहब के मुगलिया सल्तनत के वारिस इस दुनिया में आवे से पहले ही दुनिया छोड़ देवे। हम बच्चा से नफरत ना करेंगे, ना करेंगे। या अल्लाह, रहमत भी कैले और छीन भी ले ले। ई कैसन कहर है तहार मौला। यहाँ परवरदिगार रुकैया टूट गई बिया और पे रहमत बख्शी हमार मालिक। इतना बड़ साजिश वो ई महल में। ये बात खाली महल के नीचे रह गई बेगम, ये मामला अब निजी ना रहल, सियासी हो गई बा। जोधा बेगम और उनकर भाई लोग खाली साजिश नहीं कैले, मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत छिड़ले पड़े। या खुदा, कुछ समझ ना आ रहा बा। कौने गुनाह के सजा दे देले भाईजान के। हम तो शहनशाह के पहले ही खबरदार कैले रहनी, लेकिन हमार सुनबे के करेला। अब शहनशाह के पता चलल होगी कि आमिर के खजाना लौटा के वो कितना बड़ा गलती कैले बड़े। जेकरा अपन सरपरस्ती में ले ले वही आमिर वाला शहनशाह के पीठ में छुरा भोगले बड़े। गलती तो हमरे से हो गई रहे कि आमिर के जंग के बाद तीनों भाई के शहनशाह के सामने जिंदा पेश कैनी। वो तीनों के वही खत्म कर देले होती तो शायद आज ही नौबत न आवत। जान भैल हमरा हक में भैल, एक तीर से दो शिकार। आगरा के तख्त पर हक जमाए वाला तक गैल। अब जोधा बेगम के साथियन के खून हम अपन शमशीर के पिलाए। बेगम साहिबा, शहनशाह जलाल बेगम जोधा के और उनकर चारों भाई के हिरासत में लेवे के हुक्म दे दिले बड़े। हिरासत में ले लाई सबके। अपराध काबा हमार। ओ, तब मुगल सल्तनत के होखे वाला वारिस के कत्ल, शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के होखे वाला औलाद के कत्ल के साजिश, इस सब तो हर नजर में गुनाह नहीं खे। झूठ बा शरीफुद्दीन, हमने में से क्यों कुछ ऐसा ना कैलस। जरूर हमने के खिलाफ कोनो साजिश रचल जा रहा बा। जे कुछ भी कहे एक बार शहनशाह के सामने जाके कहिया, दीवाने खास में ले चलाई लोग के। ये सब का हो गई जोधा। रुकैया बेगम के साथ बहुत बुरा भयल बा मोती, परंतु अकारण ही हम पे और हमार परिवार पे उंगली उठा के शहनशाह बिल्कुल ठीक न कर रहल बाड़े। पता ना क्रोध में आके भाई सके वो कुछ। बेगम साहिबा, रउआ के हमनी के संगे चले के पड़ी। कहाँ? दीवाने खास में शहनशाह आपके और आपके भाईयन के हिरासत में लेके दीवाने खास में पेश होके के हुक्म देले बाड़न। रुकैया, खुदा बिगाड़ेला त संवारेला भी। हमके खुदा से शिकायत ना हम भी जान। जोधा के का बिगड़ले रहनी हम, काहे वो हमारा औलाद हमसे छीन लेलस। अपन भाईन के साथ मिलके इतना जलिया साजिश कैलस। जे साजिश कैले बा हम ओकरा सजा जरूर देब, मौत से बदतर सजा। हम बस ही बतावे आयल बानी की जोधा और ओकर भाई लोग के हिरासत में ले लिया गइल बा। जे कुछ भइल ओकर अफसोस सबके बा जलाल, पर हमार मशवरा है कि ई फैसला ठंडा दिमाग से लेहा। गुस्सा और जल्दबाजी में लहल गेल फैसला शहनशाह और तख्त के शान के जोधा ऐसन कर सकेले
ये हमार दिल अब भी न मान रहल। अम्मी जान तमाम सबूत बा ओकरा खिलाफ। हमके लिबास के ना इंसाफ के दरकार बा। तकलिया बादशाह के इकबाल बुलंद होके हुजूर से मुलाकात। हमके केहू से ना मिले के बा। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, सलीमा बेगम खुद ही मौजूद बानी। इजाजत बा। शहंशाह रउआ के जे ठेस पहुंचल बा, जे दर्द रउआ के महसूस हो रहल बा, खुदा होके बर्दाश्त करे के रउआ के ताब अता फरमाए। हम भी एक माँ बानी, बच्चा वालदेन खातिर का होखेला ई बात से हम अच्छी तरह वाकिफ बानी। हमरे पास रउआ के हौसला देवे खातिर अल्फाज भी ना बा। काई है कहे आइल बानी आप यहाँ? ना जहाँ पना, हम रउआ के एक छोट से इल्तिजा करे आइल बानी। सुने में आइल बा कि रउआ जोधा बेगम के इस साजिश में शामिल समझ रहल बानी। हमारा दिल ये बात ना मान रहल हुजूर। जोधा बेगम तो बच्चन से बेइंतहा मोहब्बत करेनी, वो ऐसा कर ही ना सकेनी। इतना दिन में वो रहीम के इतना करीब आ गइल बानी, ओके देख के हमके। अगर आप उनके यहाँ तारीफदारी करे आइल बानी तो आप जा सकेली यहाँ से। हम यहाँ केहू के तरफदारी करे ना आइल बानी हुजूर। हम रउआ से सिर्फ इतना अर्ज करे आइल बानी कि रउआ इस सियासत के शहंशाह बानी। पूरी रियाया इंसाफ खातिर केवल रउआ की ओर देखेले, तर और भी ये फर्ज बनेला कि रउआ उनकी ओर देखी जे आपके इंसाफ करे सिखैली। महरूम बैरम खान के रउआ अपन तालिक मन ले बाड़े। बस एक बारी सोच ली कि अगर आज वो यहाँ होखते तई मामला के कौने नजर से देखते। मशवरा खातिर शुक्रिया सलीमा बेगम। अब आप हमसे एगो हकीकत जान ली। ठीक जैसे आप कहनी, खाने खाना बहराम खान मरहूम बानी अब हुई दुनिया में नहीं खे। ठीक जैसन आप कहनी कि हम बादशाह बानी, हम अपन फैसला खुद ले सकेली तो हमके केहू के मशवरा के जरूरत नहीं खे। आप जा सकेली। रुकैया बेगम, हमार वालदा और मुगल सल्तनत के हर उस शख्स यहाँ मौजूद होके जे बेसब्री से हमार वारिस के दुनिया में आवे के इंतजार करत रहे। शहजादे आलम, ये बात साबित हो चुकल बा धतूरा के अर्क मिलल केसर आमेर से ही रहे। जकरा पियला के बाद मलिकाए खास के साथ ही हादसा भइल। ये बात अभी साबित नहीं किया भइल कि वो अर्क केसर में पहले से मिलल रहे या ना। ये बात पे बहस शुरू करे के इजाजत दिहल जाए कि इस साजिश में जोधा बेगम और आमेर के शहजादे शामिल रहले कि ना। कौनो बहस ना हुई।
यह लोग मुजरिम बड़े और हम इनके जलद देखे चाहता नहीं। ताकि ये लोग के वो जलन के एहसास हो के जौनी लोग हमके देले वाले। लेकिन शहंशाह, आपके बुआ साहब के बात एक बार सुन ले के चाहिए। खामोश! का तारा इतना भी तमीज नहीं कि जब हम बात करत होगी तो बीच में ना बोले के चाहिए। गुनहगार बाड़ी तहार फूफी। हमार बुआ साहब गुनाहगार नहीं थी। हमनी गर्दन कटवा सकेली लेकिन गद्दारी ना कर सकेली। बागी के साथ देवे वाला भी बागी हो खेला। यदि यह बात बा तो आप भी गुनाहगार बानी। लेकिन हम ई बात के ना मान सकेली कि हमार बुआ सा और पिताश्री कोनो गुनाह कैले बाड़े। गुस्ताखी माँ बादशाह सलामत। इस अच्छा कि रउए मुगल इंसाफ के हरफे आखिर और अव्वल बानी। इंसाफ कैल राउर हक भी बा और राउर इंसाफ पे कोनो शक भी नहीं खे। लेकिन बिना बहस और पक्का सबूत के बिना सजा सुनावल मुगल रियायत के माकूल नहीं खे। मुलजिम के एक बार सफाई के मौका दिहल ही मुगलिया इंसाफ के उसूल है। भले ही गुनाह कितना ही संगीन काहे ना होखे। कौनो सफाई ना होई, कौनो सुनवाई ना होई। यह लोग हमार वारिस के कत्ल कैले बाड़े। मुगल सल्तनत के होके वाले वलीहाद के कत्ल कैले बाड़े। आन के बदले आन, जान के बदले जान ही है इंसाफ। ये लोग कत्ल के अंजाम देले और ये लोग के कत्ल के साथ ही ये मामला खत्म हुई। जिरह के बीच बोल के दीवाने खास के कायदा तोड़े के माफी चाहता नहीं हम। और बेशक गुनहगार माफी या रहम के काबिल ना हा, पर मुलजिम के अपन सफाई देवे के एक मौका देहब जरूरी है। और हम ना चाहब कि शहंशाह के फैसला के बाद कोई मुगल सल्तनत के इंसाफ पे उंगली उठावे। तका चाहता नहीं आप अम्मी जान के जौन ही लोग कैले बाड़े ओकरा खातिर हम इनके इनाम दें। ना, हम सिर्फ कुछ वाकया के याद दिलावे चाहत बानी। हमके लागत है कि जोधा बेगम के खिलाफ एक साजिश है। जरा सोची, ऐसन काहे होखेला कि जोधा बेगम रउआ खातिर खाना पकावे नी और खाना परोसते वक्त उमे मिर्च तेज हो जाले। जबकि शहंशाह के पेश करल जाए वाला खाना हमेशा चख के परोसल जाला। और ए बार भी शाही ओहदेदार के मौजूदगी में हर नजराना जांच पड़ताल कैला के बाद लेहल गई। आमेर से आइल केसर भी चख के देखल गईल, तब उमे कोनो अर्क ना रहे। तका मीर सामान और मीर बकावल के पास सामान पहुंचैला के बाद जोधा बेगम ओमे अर्क मिलनी। का ये सब वाकया से रउआ के ना लगा था कि जोधा बेगम पे केहू निशाना साधे की कोशिश कर रहा बा? मुगलिया सल्तनत में भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह के सजा ना होखे के चाहिए। हम ही चाहब कि इस बार असल गुनहगार के पकड़ के सजा देहल जाए।
ई एगो मरियम मक्कानी के इल्तजा हा। मल्लिकाए आलिया वजह फरमा रहल बनी शहंशाह। मुगलिया इंसाफ के दस्तूर पे एक बार आपके गौर फरमावे के चाहिए। काजी साहब के बात ठीक बा, हमने जोधा बेगम के एक मौका देवे के चाहिए। ठीक बा, मुगल इंसाफ के नाते 10 दिन तहकीकात के 10 दिन जोधा और ओकर भाई के आपन बेगुनाही साबित करे के खातिर। पर तब तक ये लोग नजर बंद रही है, ना ही इनसे केहू मिली और ना ही ये लोग केहू से मिल पाई हैं। अगर 10 दिन में ये लोग अपन बेगुनाही साबित ना कर सकेले तो ओकरा बाद इनके गुनाहगार मान सबके सामने ही लोग के जिंदा जला दिहल जाई। खुदा खैर करे, आज तक आपके आईना देखत ना देखनी। हमार मतलब आज तक आप अपन खूबसूरती के फिक्र ना कहीं बेगम साहिबा। बेगम साहिबा ना, मरियम जमानी कहा बेवकूफ। हम अपन चेहरा ना बल्कि ऊ बेगम के नूर देख रहल बानी जे बहुत जल्दी मरियम जमानी के ओहदा पावे वाली बिया। खबरदार, होशियार, शहंशाह हिंद, सरताज सल्तनत मुगलिया, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़े। तखलिया। रुकैया। काजी साहब और अम्मी जान के इजरार की वजह से हम उनके 10 दिन के मोहलत दे देनी, लेकिन तू हमके रोक लू का है, हम उस सबके जान से मार देती। उसे का होखत जलाल, ई तफ्तीश यही जे ही खत्म हो जात और गुनहगार के सजा भी ना मिलत। कहे का चाहत बाड़ू तू? ई है कि अम्मी जान के बात में वजन रहे जे हमके फौरन जज्बात के रौ से बाहर निकलस और ई सोचे पे मजबूर कर देहलस। बजा फरमाइनी वो कि ई हरम में पहले भी बेवजह हमल गिरल बा। बेगमन के औलाद ई दुनिया में आवे से पहले ही खत्म हो गईल बाड़े। तब भी जब जोधा बेगम यहाँ न रहनी, एकर मतलब जे दिख रहल बा ओसे कहीं आगे बा ई मामला। अगर ऊ मामले के जड़ कहीं और बा तो हमनी के ऊ जड़ के खोजे के बा। अब हमनी के सच के पता लगावे के बा। ई के बा जे ई सल्तनत के वारिस ई दुनिया में आवे ना देवे चाहता। रुकैया, हमें अब भी पूरा यकीन बाकी जौन कुछ भी भइल ओकरा पीछे सिर्फ और सिर्फ जोधा बेगम बाड़ी। वो निकाह से पहले भी हमसे बदला लेवे चाहता रही, हमार सर के झुकत देखे चाहता रही, हमके तकलीफ देवे चाहता रही और वो दहली हमरा से हमारा औलाद छीन के। जलाल, 10 दिन के ही तो बात बा। जे भी बा वो 10 दिन में सामने आ ही जाई। 10 दिन के बाद तू हमरा ही सामने वो गुनहगार के सर कलम कर देहब, चाहे वो जोधा बेगम होके या फिर केहू और। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, हमीदा बेगम तशरीफ ला रहल बाड़ी।
प्रणाम अम्मी जान। आप आपके यहाँ ना आवे की चाहत रहे। शहंशाह आदेश देले बाड़े कि हमसे केहू भी ना मिले। ऐसे में आपके यहाँ आई उनके और क्रोधित कर सकेला। हम ऊ ओहदा पर बानी जोधा जहाँ जलाल हमसे क्रोधित ना हो सकत। हम वालिदा बानी होकर और यहाँ पे भी एक वालिदा के हैसियत से आइल बानी। तू हमके अम्मी जान के ओहदा दे ले बाड़ू ना। अब तोसे मिले से हमके केहू ना रोक सकत, हिंदुस्तान के शहंशाह के हुक्म भी ना। हमके अपन बंदी होके के दुख ना अम्मी जान। पीड़ा ए बात के बा क्यों हमार जन्मभूमि पे उंगली उठैले। ना खुदा बेगुनाह के सजा देवेला जोधा, न वक्त गुनहगार के छिपे देवेला। जलाल ए वक्त गुस्सा में बा। ठंडा दिमाग से सोची, हकीकत तक जरूर पहुंची, तब होके आपन कैला पे अफसोस होगी और तू फिर से सर उठा के चल सकबू। लेकिन फिलहाल हमके अपन बेटा के ई नाइंसाफी पे अफसोस है। परंतु हमके आप पे गर्व है अम्मी जान। हम अपन भाग्य के धन्यवाद देता कि हमके आप जैसन सास मिलनी। आप भरी सभा में न केवल हमार बल्कि हमार आमिर के मान सम्मान के भी रक्षा कैनी। बेटी बाड़ू हमार, तोहार गुरूर ही हमार शान है। ई जलाल के बदकिस्मती हा कि तोहरा पे शक कर बैठल। लेकिन मुगल सल्तनत में ना आज तक केहू के साथ ना इंसाफी भइल बा, ना एह बार हम होखे देब। ई वादा बा हमार। तो के यहाँ कोनो तकलीफ होके तब बाहर खड़ा सिपाही से खबर करवा दिया, हम फौरन आ जाइब। एक समस्या बा हमके। कहा? हम कई वर्ष से हर संध्या हम कान्हा जी के दिया बाती करेनी और हम ही नियम कबो ना तोड़ले बानी। परंतु अब हम उनका दिया बाती ना कर पाए और ये बात हमार मन के बहुत पीड़ा दे रहल बा। तुहार कृष्ण जी के सामने दिया जली जोधा, हम जलाएब। भाई साहब, हमरा नहीं लगत कि हमनी के यहाँ न्याय मिले वाला बा। यहाँ तो हमनी और आमिर के विरुद्ध षड्यंत्र कइल जा रहल बा। इतना बड़ साजिश अम्मी जान, इतना बड़ साजिश। साजिश ना अदहम गुनाह बाड़े। शहंशाह के वालियत के ए तरह कोख में मार डालब गुनाह अजीम बा। दिल ते करा था कि आमिर वालन के कत्ल कर दी। ख्वाहिश तो हमार भी इहे बा कि गुनहगार के कत्ल होखे, लेकिन का पता ये आमिर वाला कैले ही ना होखे। हो सकेला ई चाल के हुआ और के होखे। ये चाल शहंशाह के बा। ना बापू साहब, ऐसा नहीं खे। तो तोरा का लागता शहंशाह जो हमने के साथ कैलन वो सही कैलन? हम तो ही ना कहनी बापू साहब, पर वो अन्याय भी ना कैले। सारा साक्ष्य हमनी के विरुद्ध रहे। शहंशाह के जगह यदि कोई भी न्याय करे वाला होत तो वो भी यह करत। और यदि शहंशाह हमनी के दंडित करे चाहतन तो वो 10 दिन के समय काहे देतन? के चुनौती दे सकेला शहंशाह के निर्णय के? का तोहरा केहू पे संदेह बा मान सिंह? संदेह खातिर तो बहुत सारा नाम हो सकेला, जैसे कि अधम खान। अधम खान वो कई बार भरी सभा में शहंशाह से विवाद कर चुकल बाड़न। ओके कहता शरीफुद्दीन भी हो सकेला। शरीफुद्दीन वो ऐसा कर सकेला? हाँ, शरीफुद्दीन जौन इलाके के सूबेदार बाड़े वहाँ धतुरा के अर्क बनेला अदहम। और वैसे भी हम महसूस कैले बानी आमिर के साथ शहंशाह के नरमी शरीफुद्दीन के ज्यादा पसंद ना आयल रहे।
लेकिन अम्मी जान, ये बात आप दावे के साथ कैसे कह सकता नहीं कि शरीफुद्दीन ही कैले बा? शहिंशाह आमिर से वसूलल गईल सारा धन शरीफुद्दीन के लौटावे खातिर कहले। हो सकेला है बात से शरीफुद्दीन के अहंकार के चोट पहुंचल होके और वो आमिर से प्रतिशोध लेवे खातिर सोचले होके। और होवे के महामंगा पे भी संदेह कईल जा सकेला। रउआ पर शक के बाव गुस्ताख जन रउआ पर शक कर सकेला। हमलावर के हाथ पकड़ल जा सकेला अदहम, लेकिन इल्जाम लगावे वाला के जुबान ना। मामला सल्तनत के वारिस के मौत के बाद जलाल के औलाद के कत्ल भइल बा। जलाल गुस्सा में बाद हम ए वक्त इशारा केहू पे भी हो सकेला उंगली हम पे भी उठे। बाकी महामंगा का है? आपके स्मरण नहीं खे? जोधा बुआसा महामंगा के दिहल जोड़ा जब से जरीले बाड़ी तबे से जोधा बुआ और महामंगा के बीच संबंध अच्छा नहीं खे। आप लोगन के खाना। हमें से केहू भी भोजन ना करी। कहे भाई साहब? ओकरा खातिर खाना में विष मिलावे कोनो कठिन काम नहीं खे। जे शहनशाह के बेगम के धतूरा के रस पिला देलस। धतुरा के अर्क अपन काम कर देले बा। अब देखे के ही बाकी शहंशाह अपन काम कैसे करेले। उम्मीद बा बार कुछ होके अम्मी जान। सुन ले बानी के जलाल खुद तहकीकात करके फैसला ले बाड़न। 10 दिन देखे के ही बाकी 10 दिन में का हो खेला। का बेगम चौधा के किस्मत इस 10 दिन में जाग जाई कि ना? हे ईश्वर, ये सब ठीक ना हो रहा बा। जोधा के साथ साथ सारा कुंवर सा के भी बंदी बना ले बाड़े मुगल, और हमेर में एकर सोचना भी ना केहू ना बा उनकर सहायता करे खातिर। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार। बेगम हमीदा तशरीफ ला रहल बाड़ी। रउआ लोग यहाँ काहे आइल बानी? आपके हिफाजत के हुक्म बा बेगम साहिबा। और हम हुक्म देतानी कि रउआ लोग जाई यहाँ से। हमके यहाँ कोनो किस्म के खतरा नहीं खे। जाई रउआ। पूजा के सामान कहाँ बा रेवा? बेगम साहिबा, रहुआ ई सब जब जलाल के साथ हम उमरकोट में पनाह ले रहनी तब देख ले रहनी पूजा कैसे करल जाले। और जोधा बेगम ई ना चाहेनी कि उनके कान्हा जी के पूजा में कौनो खलल होके, यही से हम पूजा कर लेनी। बेगम साहिबा, रउआ भी जाने ली ना जोधा निर्दोष बिया। ओके बचा ली। इन करा पर यकीन करा, ई कोनो मासूम के सजा न पावे दी है। जलाल, तू यहाँ? आप जोधा बेगम से मिले गई रहनी? जहाँ तक हमके याद बा, नजरबंदी में जोधा बेगम के रखल गईल बा। हमके ना,
हमरा मना करे के बावजूद भी आप वहां गईल रहनी। हम दीवाना खास में हुक्म देले रहनी कि केहू भी जोधा बेगम से मुलाकात ना करी। केहू भी? तू भूल रहल बाड़ा जलाल, ऊ केहू भी में हम शामिल न बानी। हम मरियम मक्कानी बानी, ई मुल्क के शहंशाह के वालिदा बानी हम। हमार मर्जी के ऊपर केहू के हुक्म ना। हाँ, अगर हम तफ्तीश में दखल देई ता ऊ गलत होखी, लेकिन हमार बहू बेगम से मिले जाए में कौनो गुनाह ना। अम्मी जान, आप समझत काहे नहीं खे? बच्चा हमार गईल बाई दुनिया से, दर्द हमार बा। शहंशाह के इकबाल बुलंद होखे, आप खातिर खास पैगाम आयल बा। राजा भारमल साहब के पैगाम आयल बा हुजूर। पढ़ी। लिखल बा, जमाई शाह शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के भारमल के प्रणाम। राउर पैगाम हमके मिलल, रउआ हमरा याद कैनी। यही खातिर हम आपके यहाँ रउआ पास आवे वाला ही रहनी। एक शुभ सूचना आपके दिहल चाहत रहनी। हमार पुत्री सुकन्या के विवाह संबंध सुजानपुर के राजा भवानी सिंह के सुपुत्र रतन सिंह से पक्का कर दिहल गइल बा। प्रणाम। रउआ राजा भारमल के जा बुलौले बनी हुजूर। हाँ, हम ही उनके यहाँ बुलाइले बानी। उनकरा साथे एगो जरूरी मसलत करे के बाद ठीक वैसे ही जैसे उनकर बेटा लोग के साथ कर। आयुष्मान भव। कुंवर साहब, ये आपके खातिर हमनी ओर से तुच्छ भेंट। राउर बहुत बहुत धन्यवाद। अहो भाग्य कि रउआ इस संबंध स्वीकार कैनी, अन्यथा केहू भी राजवंशी हमनी से संबंध रखे के तैयार नहीं है। सब लोग ऊ देखलन जौन रउआ कैनी, बाकी केहू न देखलस कि रउआ ऐसन काहे कैनी। राउर सुकन्या के कुंडली और ओकर गुण हमरा के अच्छा लागल। संबंध ईश्वर की इच्छा से होखेला। संसार ए विषय में चाहे कुछ भी कहे, हमरा के ऐसे कोनो समस्या नहीं खे। अब आज्ञा दी, विवाह के बहुत सारा प्रबंध करे के बा और न्योता भी भेजे के बा। अवश्य। सुकन्या के संबंध पक्का होके के खुशी पूरा आमेर में छा गई रहे और मैनावती ओकर खुशी के पारावार ना रहे। ईश्वर के लाख लाख धन्यवाद कि हमार सुकन्या के स्वीकारे वाला एक राज्य तो मिलल। मनली राज्य बड़ा ना बा, छोट रियासत बा, मगर हमनी के सुकन्या वधू तो बनी। वरना जोधा के विवाह के बाद हमके तो भय रहे कि हमार सुकन्या के डोली उठी भी के ना। जिनकर भावना भली हो खेले ना बहू, उनकर साथ कब्बो बुरा ना हो खेला। और का हमनी के सुकन्या है इतना गुणवान के इनके हाथ खातिर मना करे? अब राजकुंवरी से रानी बने जा रहल बिया हमनी के सुकन्या। आज अगर जोधा जीजी होती तो वो कितना प्रसन्न हो जाती ना। सच में आज उनकर यहाँ ना होखब बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहल। चली बादशाह सलामत के हुजूर में फौरन पेश होके के बारह हुआ लोगन के। ए समय तुरंत बोले ले बाड़े। चली, न जाने का सोच ले होगी शहंशाह।